सोचिए, एक ऐसा दिन जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों ने अपनी पूरी जिंदगी किया था। 15 अगस्त 1947। आधी रात को दिल्ली में संसद भवन के पास एक ऐतिहासिक पल आया। भारत ने करीब 200 वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की। लेकिन यह आजादी सिर्फ जश्न की कहानी नहीं थी। इसके साथ जुड़ा था देश का विभाजन, लाखों लोगों का पलायन, सांप्रदायिक हिंसा और अपनों से बिछड़ने का दर्द। तो आखिर 1947 में ऐसा क्या हुआ था? भारत आजाद कैसे हुआ? और आजादी के साथ देश को किन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे 1947 के उस दौर में जब भारत हमेशा के लिए बदल गया। 1947 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ। अगले कई दशकों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अलग अलग तरीकों से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना उसके लिए आसान नहीं था। और फिर आया साल 1947। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देगा। भारत के आखिरी वायसराय बनाए गए लॉर्ड लुई माउंटबेटन। लेकिन देश के राजनीतिक हालात बेहद तनावपूर्ण थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गहरे हो चुके थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे। सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था और कई इलाकों में हिंसा भड़क चुकी थी। ऐसे माहौल में भारत के सामने एक बेहद कठिन सवाल था। क्या एक संयुक्त भारत बनाया जा सकता था या फिर देश का विभाजन ही रास्ता बनेगा? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना सामने आई। इसके तहत ब्रिटिश भारत को दो डोमिनियन में बांटने का फैसला हुआ, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के लिए सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को दी गई। दिलचस्प बात यह थी कि रैडक्लिफ भारत में पहले कभी नहीं आए थे। उन्होंने बेहद कम समय में सीमा रेखा तैयार की। पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापनों में से एक। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। किसी के पास सिर्फ कुछ कपड़े थे, किसी के पास परिवार की तस्वीरें और किसी के पास अपने पुराने घर की आखिरी याद। लेकिन यह सफर हमेशा सुरक्षित नहीं था। कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी, परिवार बिछड़ गए, गांव उजड़ गए और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आजादी का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन उसके साथ एक बेहद दर्दनाक अध्याय भी लिखा जा रहा था। अब आता है वो ऐतिहासिक क्षण। 14 अगस्त की रात दिल्ली में संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। आधी रात के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति से साक्षात्कार। यह भाषण भारत की आजादी के इतिहास का सबसे यादगार क्षण बन गया। घड़ी ने जैसे ही आधी रात पार की, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और एक नए भारत का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर तिरंगा फहराया। देश भर में उत्सव का माहौल था। लोग सड़कों पर निकल आए। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थीं, कहीं तिरंगे लहराए जा रहे थे और कहीं वर्षों की गुलामी के बाद लोग पहली बार आजाद होने का जश्न मना रहे थे। इस कहानी का एक बेहद भावुक पहलू भी है। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में जश्न नहीं मना रहे थे। वो उस समय कलकत्ता में थे, जहां सांप्रदायिक तनाव को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी के लिए आजादी का अर्थ सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। उनके लिए असली आजादी तभी सार्थक थी जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ शांति से रह सकें। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को जहां देश के कई हिस्सों में उत्सव था, वहीं गांधी जी शांति और सद्भाव के लिए प्रयास कर रहे थे। 15 अगस्त के बाद भारत के सामने समस्याओं की लंबी सूची थी।
सबसे बड़ी चुनौती थी शरणार्थियों का पुनर्वास। विभाजन के कारण करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा देश में गरीबी थी, शिक्षा की स्थिति कमजोर थी, औद्योगिक विकास सीमित था और प्रशासन को नए सिरे से व्यवस्थित करना था। एक और बड़ी चुनौती थी रियासतों का भारत में एकीकरण। ब्रिटिश भारत के अलावा सैकड़ों रियासतें भी थीं। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना आसान काम नहीं था। यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। धीरे धीरे अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो गईं और एक मजबूत संघीय भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1947 सिर्फ एक साल नहीं था, यह भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर दी। एक तरफ हमें आजादी मिली, दूसरी तरफ विभाजन का दर्द मिला। एक तरफ नया लोकतांत्रिक भारत बनाने का सपना था, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के सामने पुनर्वास और रोजगार जैसी चुनौतियां थीं। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच भारत ने अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखी और कुछ ही वर्षों बाद देश ने अपना संविधान अपनाया।